बच्चों, पोलिनोमियल का आखिरी वीडियो के लिए हम इसमें आए हैं। एक क्वेश्चन और 3.2.3 का एक क्वेश्चन जो कि अक्सर स्टूडेंट से हमने सुना क्लास में भी कि सर ये भारी है, ये मुश्किल होता है। उसको हम बड़े आसान तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले ये जानो कि बहुपद जितने घात का होता है उसके शून्यक की संख्या उतनी होती है। अगर लीनियर है, एक घातीय है, तो उसके शून्यक की संख्या 1 होगी। क्वाड्रेटिक है तो उसके शून्यक की संख्या 2 होगी, जिसको हम फैक्टर करके निकाल लेते हैं। अगर क्यूबिक है तो उसके शून्यक की संख्या 3 होगी। तीनों शून्यक को हम हार्डर फैक्टर या फिर साइक्लिक फैक्टर के मेथड से निकालते हैं। हालांकि ये दोनों एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 10 तक में नहीं है, एडवांस मैथ वाला पढ़ता है हार्डर फैक्टर और साइक्लिक फैक्टर, लेकिन उसका थोड़ा सा उपयोग हो जाता है यहाँ भी। क्लास 9 में भी भारती भवन बुक से अगर बनाओगे तो उसमें तुमको इसकी झलक मिलती है कि त्रिघात का तुमको निकालना पड़ता है। जीरोज क्यूबिक है, उसका 3 जीरो निकालना होता है। कैसे निकालते हैं उस पर जाएंगे तो एक लंबा वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो अभी तुमको ये बता रहे हैं कि जितना घात का बहुपद है उसको शून्यक की संख्या उतनी होती है। अगर सपोज कर लो त्रिघात है, क्यूबिक है, तो उसके शून्यक की संख्या 3 होगी। उसमें से एक शून्यक दे दिया और मांग रहा है कि बाकी 2 शून्यक निकालें। इस तरह का क्वेश्चन बनाने वाले हैं अभी, तो वो भी आसान हो जाता है। अगर एक जीरो दिया और बाकी 2 जीरो क्यूबिक में निकालने कहता है तो एक जीरो जो है उससे एक पोलिनोमियल बनता है जो भाजक बन जाता है। उससे थोड़ा भारी होगा कि अगर 4 डिग्री का है, 4 घात का तुम्हारे पास कोई पोलिनोमियल है, उसका 2 शून्यक दे दिया हो, बाकी 2 शून्यक निकालने के लिए कहता हो, तो कैसे निकलता है। मेन बात यह है कि 4 घात का इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अक्सर स्टूडेंट से हमने सुना कि सर ये भारी है, ये भारी लगता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ध्यान से मेरा ये वीडियो देखना, एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी होगा। हर कोई बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको बनाने लगेगा अगर भाग सीख लिया है अभी इससे पहले वीडियो में। तो असल जानना यह है कि इसमें ये एक पोलिनोमियल दे दिया, 4 घात का है, इसका 2 शून्यक दे दिया, ये दोनों जीरोज हैं, इसको तो होगा 4 शून्यक, उस 4 में से 2 दे दिया, रेस्ट 2 जीरोज, बाकी 2 शून्यक को निकालने कहता है। वो कैसे निकलेगा? देखो, ये जब 2 जीरो, तुम समझ सकते हो कि जीरो जो होता है एक्स का वैल्यू होता है, एक्स इक्वल टू ये हो गया एंड एक्स इक्वल टू ये हो गया। यही तो जो जीरो होता है किसी भी पोलिनोमियल का शून्यक होता है, वो एक्स का वैल्यू होता है, वेरिएबल का वैल्यू होता है। अब इससे हमको 2 पोलिनोमियल आएगा, एक्स माइनस रूट अंडर 5/3 एंड इससे इतना इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस एंड एक्स इक्वल टू माइनस रूट 5/3। तो इससे हमारा आता है x इक्वल टू माइनस रूट 5/3 है, LHS में लाते हैं तो प्लस हो जाएगा 5/3, इतना इक्वल टू 0। ये 2 जीरो से 2 पोलिनोमियल प्राप्त हुआ जो कि इसका फैक्टर होगा, चूंकि इसी के जीरो से प्राप्त हुआ है। इसलिए अब तुम देखोगे ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो पोलिनोमियल प्राप्त होगा वो निश्चित रूप से इसका एक फैक्टर होगा। ध्यान से देखना, निश्चित रूप से इसका एक फैक्टर होगा, चूंकि इसी के जीरो से, इसी के शून्यक से पोलिनोमियल ये बना। इस पोलिनोमियल का जो मल्टीप्लाई कर दिए तो अब इससे जो पोलिनोमियल मिलेगा वो इसी का एक फैक्टर होगा। और तुम जानते हो कि किसी पोलिनोमियल का दूसरा पोलिनोमियल फैक्टर है, गुणनखंड है,
तो इससे वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अब इससे हमको प्राप्त होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत इजी फार्मूला वाला। तो इससे हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। इससे हमारा ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। इससे मिला हमको 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये एक पोलिनोमियल हो गया जो डिवाइजर बनेगा इसका। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, उसका फैक्टर करेंगे, 2 जीरोज निकल जाएगा। बस ये इजी प्रोसेस है। फिर से सुनो, समझो क्या कहे हम। ये 4 घात का बहुपद है, इसका 4 शून्यक होगा, जिसमें से 2 शून्यक ये दे दिया, बाकी 2 शून्यक निकालने कहा जा रहा है। तो इस दोनों शून्यक से हमने 2 पोलिनोमियल बनाया, दोनों x का वैल्यू है। इसको इधर लाए माइनस हुआ, इधर 0, इसका इधर लाए 0। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये हमको जो एक फैक्टर मिला, एक पोलिनोमियल मिला, ये निश्चित रूप से इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो इसी से अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का तो इसके पहले वाले में भी सिखला चुके हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे हम 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को। तो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने का इसके इक्वल लाना है हमको। इससे 3 तो 3 है ही, x4, इसको x4 बनाना है तो हमको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किए तो 3x4 हो गया। अब माइनस 5 से x स्क्वायर को करेंगे तो x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है, इसके पास लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल हुआ, रेस्ट सभी टर्म उतर जाएगा। यहाँ घट के सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x स्क्वायर आया माइनस 10x माइनस 5। एंड नाउ इसको कैंसिल, इसके इक्वल लाना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 देन यू गेट 6 एंड x क्यू you get x cube if x square multiply by x। अगर इसको हम 2x से मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो हमारा फर्स्ट टर्म 6x क्यूब मिलने वाला है। बस ये ध्यान देना होता है भाग में। तो अब इसको हम करेंगे 2x से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6x क्यूब। अब इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस 10x माइनस 5 दूना 10, 5 2 जा 10 x, साइन चेंज, देन दिस कैंसिल एंड आल्सो दिस कैंसिल, यू गेट 3x स्क्वायर माइनस 5। एंड नाउ you can see that remainder is same the divisor। एक बार में बस ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज, कैंसिल। तो अब तुम क्या अभी बताए हैं पिछले वीडियो में, भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कोसेंट इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा है 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू भाजक 3x स्क्वायर माइनस 5 भागफल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड शेषफल 0। तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब हमको जो 0 निकालना है, ये इसमें तुमको समझाने के लिए हम लिखें, 2 जीरो 2 शून्यक जो और निकालना है वो इजी था कि अब इसको हम फैक्टर करके निकाल दें। तो अब देखोगे हम निकाल देते हैं बाकी दोनों जीरोज।
ये भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष देखा है कि ये हमारा इसका एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, ये इसका एक फैक्टर है। क्लियर हो रहा है? अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टर एक वीडियो में हम सिखाए हैं। इस दोनों से x कॉमन, x प्लस 1, इससे 1 कॉमन, x प्लस 1 एंड यू गेट x प्लस 1 एंड x प्लस 1। तो दोनों को अगर हम अलग अलग जीरो करें, यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। यदि दोनों शून्यक सेम आया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। ये रेस्ट टू जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर -1। इसका दो शून्यक दिया हुआ था, ये दोनों, उससे हमने एक फैक्टर, इसका एक गुणनखंड इसका प्राप्त किया, उससे इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने से जो भागफल आया उसका फैक्टर करके बाकी दो शून्यक को हमने निकाल दिया। बस ये स्टूडेंट को भारी लगता है, लगना नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ढंग से देखोगे, समझोगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, हम फिर दोबारा उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोशिश करना।